क्या करूंगा। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। क्या योगदान था? देखिए, जो BN राव के बारे में जहां तक मुझे किसको सही जानकारी है, मानोगे, जलाने वालों को, मोदी जी को या मिश्रा जी को? देखिए यही तो जो विशेषता है। संविधान संविधान सौंपते हुए जो फोटो देखते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की, और एक तरफ पूरी सरकार उस संविधान को लेने के लिए तैयार खड़ी हुई है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस संविधान को सौंप रहे हैं। ब्राह्मणवादी विचार समानतावादी देश में, एक समानता वाले राष्ट्र में असम की महिलाएं भी उनके साथ खड़ी होनी हिंदू चाहिए। कोड बिल में क्या खास था महिलाओं के लिए? हिंदू कोड बिल में अधिकारों को लेकर हंसने वाली बात है कि जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू हो, जिस देश के सारे राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू हों, एक आध किसी राज्य को हटा दीजिए, उसके बाद भी देश में हिंदू खतरे में होता है। नमस्कार, तो बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक बौद्ध और हम बात कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर। ग्वालियर हाई कोर्ट में बन गया है बड़ा विवाद में अब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान निर्माता होने पर भी अब शक जाहिर होने लगे हैं। आपको बता दें कि एडवोकेट हाई कोर्ट के अनिल मिश्रा ने कहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान के निर्माता नहीं है। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें लगातार एक ही बात कही जा रही है कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नहीं है। संविधान निर्माता कौन थे, आइए इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जितेंद्र जी, क्या कहेंगे, किस प्रकार से ये एक बड़ा विवाद देखा जा रहा है ग्वालियर हाई कोर्ट में, और लगातार एक ही बात कही जा रही है। अब मूर्ति तो दूर की बात है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता मानने के लिए तैयार नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देशभक्ति पर संदेह पैदा कर रहे हैं, ऐसे लोग निरंतर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति देश में लोगों को भड़काने का काम करते हैं। अभी मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं, कुछ लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ कुछ भी टिप्पणी कर रहे हैं। ना तो शासन प्रशासन उन पर किसी तरह की कोई पाबंदी कर रहा है। अभी इसी महीने में देखने को मिला है, ग्वालियर हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर वो प्रतिमा बन करके तैयार हुई। लोगों ने कंट्रीब्यूशन करके उस प्रतिमा को बनवाया, और जब उसको हाईकोर्ट में लगाने की बात आई तो यही कुछ जातिवादी मानसिकता रखने वाले जो लोग हैं, इन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा जो है न्यायालय में नहीं लगेगी। एक तरफ ये लोग केवल इतना ही नहीं कह रहे कि केवल मूर्ति नहीं लगेगी, उसके पीछे आरक्षित वर्ग को भी टारगेट करने का काम जो लोग कर रहे हैं। आए दिन इस तरह की जो बातें हैं मीडिया में ये लोग लाने का काम कर रहे हैं, और अब तो हद ही पार हो गई है। अनिल शर्मा, जो अपने आप को अधिवक्ता कहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया ही नहीं है। एक व्यक्ति जो मामूली एक लॉयर है हाईकोर्ट के अंदर, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि बाबा साहब ने इस देश का संविधान बनाया है कि नहीं बनाया है? क्या ये इस देश की सरकार से ज्यादा बड़ा आदमी हो गया? हम लोग देखते हैं इस देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बहुत सारे लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का रचयिता मानते हैं। तो फिर ये व्यक्ति किस आधार पर कह रहा है कि ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान के निर्माता नहीं है? भाई देखिए, अगर संविधान सभा की हम लोग बात करें तो संविधान सभा में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी समितियां थी, उसमें से एक ड्राफ्टिंग कमेटी भी थी। ये बात बिल्कुल सही है। और उस ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर्स भी थे, और जहां तक मैं समझता हूं जो 7 सदस्य थे उनके बारे में कोई मेरा व्यक्तिगत मानना नहीं है ऐसा। इन्हीं की संसद के अंदर जब बहस हुई तो टीटी कृष्णमाचारी ने ये स्टेटमेंट दिया कि भारत का जो संविधान है, इसकी मसौदा कमेटी भले ही 7 लोग थे, लेकिन एक व्यक्ति का निधन हो गया, एक व्यक्ति अमेरिका में शिफ्ट हो गया, एक व्यक्ति की बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती थी, और 2 लोग अपने सरकारी कामकाजों में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्होंने कभी समय नहीं दिया। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर ही पूरा का पूरा जो कार्यभार था। चाहते तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी उन लोगों की तरह मुकर जाते, नहीं बनाते तो कोई क्या कर लेता उनका।
लेकिन एक सच्चे और अच्छे देशभक्त की यही पहचान है कि विषम परिस्थितियों में भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जो टारगेट मिला, उस टारगेट को वो दूसरे लोगों की तरह छोड़ करके नहीं भागे। वो चाहते तो वो भी घर बैठ सकते थे, बोले बाकी अगर 7-6 लोग नहीं है तो मैं 7वां भी क्या करूंगा। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इस देश के संविधान को, बहुत ही अच्छा संविधान, ऐसा नहीं कि कोई वैसे ही बनावटी बातें, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान हम लोगों के बीच में बना करके दिया है। उसके बाद भी कुछ लोग इस तरह की अगर बातें करते हैं तो ये ठीक बात नहीं है। कहीं ना कहीं ये लोग जातिवादी मानसिकता के शिकार हैं। BN राव से क्या था प्रेस इस संविधान में BN राव का क्या योगदान था? देखिए, जो BN राव के बारे में जहां तक मुझे जानकारी है, BN राव ने एक ड्राफ्टिंग के कुछ चैप्टर्स दिए कि इस तरह से होना चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, BN राव पर भी हम किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहे हैं। वो भी विद्वान व्यक्ति हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन एक सब्जेक्ट देना और उस पर विस्तार से लिखना, इस देश में फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सारी चीजें बहुत अलग अलग थी। उन्होंने एक सब्जेक्ट दे दिया कि इस तरह से मसौदा तैयार होना चाहिए, और उसके बाद फिर मसौदे को तैयार करने में अगर उनकी कोई भूमिका नहीं है तो फिर इस तरह से तो हम किसी से भी ले सकते थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान का मसौदा तैयार किया है, उसमें कई बार सदन के अंदर डिबेट चली, और डिबेट में कई बार ऐसी स्थिति बनी कि आपस में सामंजस्य बनने की स्थिति नहीं हो रही है। उसके बाद भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने देश को सर्वोपरि रख करके और सारे के सारे लोगों को उस बात की गंभीरता को समझाने में बाबा साहब ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, और उस पर निबंधात्मक जो लिखने का कार्य किया वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया। मसौदा देने में BN राव का रोल हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि नहीं, मसौदा BN राव का कोई काम नहीं है, मसौदे में उनकी सहयोग हो सकता है। लेकिन लिखने की जब बात आती है तो केवल इसलिए बाबा साहब को संविधान का निर्माता नहीं कहा जाता कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी में रहे, बल्कि इसलिए भी कहा जाता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी सारी सुख दुख सारी तकलीफों को छोड़ करके अपने जीवन का एक टारगेट बना लिया कि भारत देश में इतनी सारी जातियां, जिनमें असमानता, वर्ण व्यवस्था, तमाम सारी चीजों को काउंटर करने के मकसद से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी जिंदगी का ये मकसद बना लिया कि इस संविधान में मुझे अगर मौका मिला है तो मैं कुछ ऐसा करके जरूर जाऊंगा जिससे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो खुशहाल जीवन जी सकें। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, दुनिया से जाने के 70 साल लगभग हो चुके हैं बाबा साहब को, उसके बाद भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इससे पहले अपन बात करें तो एक दिल्ली में जंतर मंतर पर बाबा संविधान की प्रतियां जलाई गई और कहा जा रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान अच्छा नहीं है, और अब ग्वालियर से कहा जा रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान के निर्माता ही नहीं थी। तो किसकी बात सच माने? और मोदी जी पूरे देश में चला रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा, इतना अच्छा संविधान, और संविधान नहीं होता तो मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। किसको सही मानोगे, जलाने वालों को, मोदी जी को, या मिश्रा जी को? देखिए, यही तो विशेषता है इन लोगों की, इनको पता ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। बाबा साहब ये पूरे देश में ये कह करके विरोध करते हैं कि इस देश का संविधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश के संविधान में SC ST OBC के लोगों को ढेर सारी सुविधाएं दे करके चले गए हैं, ऐसा इन लोगों का मानना है। और आज यही लोग ये कह रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा ही नहीं है। तो ये दोनों बातें एक जैसी कैसे हो सकती हैं? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वो शख्सियत है इस देश के अंदर जो इस देश में उनको सब कुछ देने का अधिकार था, उसके बावजूद भी उन्होंने कहीं बदले की भावना नजर नहीं आती। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है उसमें उनके साथ जो हुआ, उन्होंने उस चीज को कभी महसूस नहीं होने दिया लोगों को। उस जातिवादी व्यवस्था को छोड़ करके उन्होंने इस देश का साफ सुथरा स्वच्छ संविधान बनाया। क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 70 वर्षों बाद जीवन खत्म हो गया, 70 वर्ष हो गए बाबा साहब को दुनिया से जाए, 1956 में चले गए हैं और उसके बाद 70 वर्ष बीत गए, क्या बाबा साहब के पीछे भी जाति नहीं छूटी?
बिल्कुल नहीं। इस देश के अंदर जो जातिवादी लोग हैं, आज भी वो लोग जाति को खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब इस देश का संविधान बनाया, तो उन्होंने जब संविधान को सौंपा, हाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जब ये लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान बनाया ही नहीं, BN राव ने संविधान बनाया, तो आप एक बात बताइए मुझे, हम जो संविधान सौंपते हुए जो फोटो देखते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की, और एक तरफ पूरी सरकार उस संविधान को लेने के लिए तैयार खड़ी हुई है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस संविधान को सौंप रहे हैं, तो ये बात भी झूठी है क्या? काल्पनिक चित्र भी तो हो सकता है। जी नहीं, जो बाबा साहब का संविधान सौंपने वाला जो फोटो है वो काल्पनिक फोटो नहीं है। हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान भवन जो बना हुआ है स्मारक, उसमें भी गए, वहां भी वो फोटो लगा हुआ था, और उसमें जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री और वो लोग थोड़ी झूठे हो सकते हैं, काल्पनिक, वो तो नेहरू जी तो काल्पनिक नहीं है भाई। जो देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे राजेंद्र प्रसाद, वो तो काल्पनिक नहीं है, वो तो सारे के सारे ओरिजिनल लोग हैं। लेकिन ये सारी चीजें, और एक तरफ ये कहते हैं कि BN राव का कहीं फोटो नजर नहीं आता हम लोगों को, BN राव का कहीं कोई जिक्र नजर नहीं आता, और एक पक्ष ये कह रहा है कि BN राव ने संविधान को बना दिया, तो क्या हम सिर्फ उनके कहने से इस बात को मान लेंगे? ऐसा नहीं है। पूरा दुनिया, भारत तो अलग बात है, दुनिया के अंदर अभी कुछ समय पहले अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा, उनका एक स्टेटमेंट बहुत चर्चित हुआ। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर अगर हमारे यहां पैदा हुए होते तो हम उनको सूरज की उपाधि देते। अब ये बात तो झूठी नहीं हो सकती भाई, एक दूसरे देश का राष्ट्रपति इस बात को कह रहा है, और वो भी पावरफुल शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति इस बात को मानने को तैयार है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसी शख्सियत जिन्होंने भारत का इतना अच्छा संविधान बनाया है, वो अगर हमारे देश में पैदा हुआ होता तो हम उनको सूरज की उपाधि देते। अनिल मिश्रा जी तो मानने के लिए तैयार नहीं। देखिए, अनिल मिश्रा जी और इनके जो लोग रहे हैं, जो जातिवादी मानसिकता वाले लोग रहे हैं, इन्होंने ना तो डॉक्टर अंबेडकर को माना है, समय समय पर जब जब इस देश के अंदर ब्राह्मणवाद के खिलाफ क्रांति हुई है, उसको इन्होंने कभी नहीं माना, चाहे वो तथागत बुद्ध हों या उसके पहले जो भी लोग रहे हों। संत रविदास को इनने नहीं माना, संत कबीर को इनने नहीं माना, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को ये मानने को तैयार नहीं है। तो ये इनका तो कुछ कह ही नहीं सकते इनके बारे में, तो ये तो कुछ भी कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी सवर्णों को अंबेडकर एक्सेप्ट नहीं है या केवल ब्राह्मण को एक्सेप्ट नहीं है? देखिए, सारे के सारे जो सवर्ण हैं उनमें हर आदमी एक जैसा नहीं है। सवर्णों में भी बहुत से अच्छे लोग भी हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के एहसानों को मानते हैं। सतीश चंद्र मिश्रा यूपी के ब्राह्मण हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मसीहा मानते हैं। और एक तरफ केवल वो ब्राह्मण जो ब्राह्मणवादी सोच रखता है, वो ब्राह्मण बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मसीहा मानने के लिए तैयार नहीं है, और वही ब्राह्मण बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान लिखने का विरोध करता है। बहुत दूर की बात है, संविधान रमाता मानने के लिए तैयार नहीं। हाँ, तो ये वही लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारों से हमेशा जिनको दिक्कत है, हमेशा जिनको बाबा साहब के विचारों से नफरत रही है। कब रही है? अब उसके लिए अगर हम इतिहास में जाएं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश के अंदर जब पानी नहीं पीने दिया जाता था लोगों को, उस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पानी के लिए सत्याग्रह किया। इन लोगों ने लोगों को पानी से भी दूर रखा, जो नेचुरल पावर है उससे भी पानी से दूर रखा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने महार पर सत्याग्रह किया। क्यों रखते? तो कोई कारण तो होगा पानी से दूर रखने का। भाई, इस देश में, इस देश को बनाने वाले जो लोग, जिन्होंने इस देश को बनाया या कल्पना की इस देश की, बहुत चालाक किस्म के लोग थे। उन्होंने इस देश के अंदर वर्ण व्यवस्था को जन्म दिया, और वर्ण व्यवस्था भी ऐसी जिसमें से जिस मंजिल पर पैदा हो गया इंसान, उसमें से दूसरी मंजिल पर जाने का कोई रास्ता नहीं, कोई जीना नहीं, ना कोई सीढ़ी उसके लिए। जो जहां पैदा हुआ है वहीं मरेगा, ऐसी व्यवस्था जिन लोगों ने बनाई। जब इस देश के अंदर संविधान लागू हुआ, हर वर्ग के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, तो उन लोगों को परेशानी हुई जिन लोगों ने उन रास्तों को बंद रखा। जो लोग चाहते थे कि ये लोग कभी पढ़ लिख करके इनका जीवन स्तर ऊंचा नहीं हो पाए, उन लोगों को ही दिक्कत है। बाकी
बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जिनको किसी की प्रोग्रेस से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ जातिवादी ब्राह्मणवादी लोग हैं इस देश के अंदर जो समय समय पर इस तरह की जनमानस में भावनाएं भड़काने के लिए मकसद से इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। ये ठीक नहीं है। ब्राह्मणवादी विचार क्या है? ब्राह्मणवादी विचार समानतावादी देश में, एक समानता वाले राष्ट्र में असमानता की व्यवस्था को जिंदा रखना या जाति के हिसाब से किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार करना, महापुरुषों के साथ भी जातिगत व्यवहार करना, यही ब्राह्मणवाद है। बाकी ब्राह्मणवाद कोई तस्वीर या कोई फोटो नहीं है। ब्राह्मणवाद एक व्यवहार है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है। अभी बात कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर लगातार ये बड़ी असमंजस चल रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खुद अपनी मूर्ति के खिलाफ थे, यानी मूर्ति पूजा के विरोध में थे, तो बाबा साहब की मूर्ति क्यों लगाना चाहते हैं? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर केवल नायक ही नहीं, एक महापुरुष भी है और उनको इसलिए भी मानते हैं क्योंकि इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो जनमानस के लिए जो कार्य किए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिन लोगों की कभी लोग सोच नहीं सकते थे कि इस तरह का परिवर्तन भी इस देश के अंदर हो सकता है, जहां महिलाओं को जब से पैदा होती थी तब से मरने तक किसी तरह का कोई अधिकार नहीं था। एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही इस दुनिया में ऐसे पैदा हुए जिनको ये लगा कि यार ये महिलाएं भी तो इंसान हैं, इनको भी इंसानियत का दर्जा मिलना चाहिए। और उन महिलाओं के हक अधिकारों के लिए उन्होंने, जहां लोग कैबिनेट में जाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, उधर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने कानून मंत्री पद से सिर्फ इस बात के लिए इस्तीफा दिया क्योंकि नेहरू सरकार इस बात के लिए सहमत नहीं थी कि हिंदू कोड बिल देश के अंदर लागू हो। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये चाहते थे कि देश की तरक्की अगर चाहते हो तो महिलाओं को भी आगे लाना पड़ेगा। केवल पुरुष किसी एक समृद्ध देश को समृद्ध बनाने में सफल नहीं हो सकते, उसके लिए उस देश की महिलाएं भी उनके साथ खड़ी होनी चाहिए। हिंदू कोड बिल में क्या खास था महिलाओं के लिए? हिंदू कोड बिल में अधिकारों को लेकर के, महिलाओं की एजुकेशन को लेकर के और पिता की संपत्ति में भी महिला का अधिकार हो, पति की संपत्ति में अधिकार हो, एक मतलब जो अधिकार विहीन जो नारी थी जिसको सिर्फ बच्चे पैदा करने के मकसद से इस्तेमाल किया जाता था इस देश के अंदर, वहां महिलाओं को उनके राइट्स दिए जाएं, इस चीज को लेकर के बाबा साहब की लड़ाई थी। बहुत सारे अधिकार हम जब हिंदू कोड बिल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ते हैं तो उनमें ये सारी चीजें कहीं ना कहीं झलकती हैं कि महिलाएं, अभी बहुत सारी महिलाएं हिंदू कोड बिल को जानती नहीं है। बहुत सारी महिलाओं को ये भी नहीं पता कि हमको जो अधिकार मिला है ये किसी के संघर्ष की निशानी है या वैसे ही मिल गया है। वो तो ये समझती है कि जैसा है वैसा है, हमें तो वैसे ही मिल गया है, ऐसा नहीं है। महिलाओं को पढ़ने से लेकर के नौकरियों का अधिकार, और आज हम लोग देखते हैं 33% या 50, कहीं कहीं तो 50% तक महिलाओं को आरक्षण है। ये जो आरक्षण की व्यवस्था इस देश के अंदर की है, ये लोगों को लगता है कि केवल SC/ST के लोगों के लिए की है, OBC के लोगों के लिए की है, ऐसा नहीं है। ये महिलाओं के लिए आरक्षण की बात भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने की। किस प्रकार से देख रहे हो इस विवाद को? मूर्ति का विवाद या फिर उनके विचारों का विवाद, किस प्रकार का ये विवाद है? अब तो बाबा साहब को संविधान निर्माता नहीं मान रहे, खैर वो तो तय करेगी सरकार है और इनके कहने से ना कहने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मूर्ति का जो विवाद है, मूर्ति के उसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये मूर्ति का विवाद अब केवल मूर्ति का विवाद नहीं रहा, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और इस देश के जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को चाहने वाले लोग हैं उनकी इज्जत और आबरू वाला मामला भी बन गया है। या तो ये मामला सरकार को अपने आप ही निपटा लेना चाहिए। देखिए, मूर्ति तो आज नहीं तो कल वही उसी परिसर में लगना है, लेकिन ये जो कुछ बदमाश टाइप के लोग जो जातिवादी मानसिकता फैलाने का काम जो देश के अंदर कर रहे हैं, इससे बहुत बड़ी कानून को बिगाड़ने वाली स्थिति ग्वालियर के अंदर पैदा हो सकती है। इस पर सरकार को अपनी ओर से ध्यान आकर्षित करना चाहिए और ऐसे लोग जो निरंतर इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, अभी तक उनका लाइसेंस निरस्त नहीं हुआ है, उनका तो निरस्त तुरंत लाइसेंस होना चाहिए।
जो इस देश के संविधान निर्माता के खिलाफ इस तरह के स्टेटमेंट दे सकता है, इस व्यक्ति का तो लाइसेंस निरस्त होकर के ऐसे लोगों को बिल्कुल कोर्ट से भगा देना चाहिए कि ऐसे लोगों को कोर्ट में बैठने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। लोगों का मानना, सोशल मीडिया पर कहना है 1925 में आरएसएस बनी थी, 2025 चल रही है। संविधान को बदलने का प्लान, संविधान निर्माता का नाम बदलने का प्लान क्या हो सकता है? देखिए, बहुत सारे लोग जब से इस देश का संविधान बना है तब से ही इस देश के संविधान के हिसाब से नहीं चल रहे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने क्लियर कहा था कि संविधान लागू भले ही हो रहा है, लेकिन आज से हम लोग दोहरी जिंदगी जिएंगे, ये बाबा साहब का कहना था। 26 जनवरी 1950 के बाद जब देश का संविधान लागू हो गया, उसके बाद कानूनी व्यवस्था में तो हम लोगों को अधिकार मिल गए, एक वोट एक नोट, एक व्यक्ति वन वोट वन वैल्यू। लेकिन असल मायने में सामाजिक जो जीवन है इंसान का, उसमें आज भी लोग विषमता का जीवन यापन कर रहे हैं। आज भी देश के अंदर जब चाहे लोग, दलितों की बारातें रोक दी जाती हैं, मंदिरों में लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता, और तो और इस देश के चीफ जस्टिस जो गवई साहब हैं, उनको जो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए वो प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा है उनको। ये कहीं ना कहीं जातिवादी मानसिकता वाले लोग ही तो हैं जो इस देश के अंदर इस तरह की जातिवादी मानसिकता रखते हैं। क्या है, एसटी गई एससी गई तो है, क्या फर्क पड़ता है प्रोटोकॉल नहीं देंगे तो। आप आरएसएस की शाखा में गए हो बचपन में, क्या सब कुछ सिखाया जाता है शाखाओं में? लोगों का मानना होता है कि बचपन से ही सिखाया जाता है, संविधान का विरोध करना है, जातिवाद लागू करना है और तमाम ऐसे अधिकार, ये तमाम चीजें बताते हैं आरएसएस की शाखा में सिखाया जाता है। देखिए, आरएसएस का जो मुख्य एजेंडा है वो इस देश के अंदर ब्राह्मणवाद को स्थापित करने का है, और वो अपने काम को निरंतर कर रहे हैं, निरंतर गति देने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज इस देश के अंदर आरएसएस को लगभग 100 साल हो गए, 2025 में उनका काम चल रहा है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जो मानने वाले लोग हैं, इनका अपना एक अलग रास्ता है। ये तथागत बुद्ध के सिद्धांत से प्रेरित हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को इस देश के अंदर स्थापित करना चाहते हैं। बाकी हमारा कोई आरएसएस से कोई मुकाबला नहीं है। हमारा एक अलग सिद्धांत है। हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। हम देश के अंदर शांति चाहते हैं। बाकी क्रांति करने का हमारा कोई मकसद नहीं है। लेकिन अगर हमारे महापुरुषों के खिलाफ इस तरह का अगर यही रवैया चलता रहा तो फिर हम लोग शांत बैठने वाले लोगों में से भी नहीं है। अगर आगे चल के जरूरत पड़ी तो फिर जो होगा देखेंगे। आरएसएस का मतलब ब्राह्मण या ब्राह्मण का मतलब आरएसएस? देखिए, आरएसएस में हर वर्ग का व्यक्ति काम करता है। केवल एक वर्ग, केवल ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति काम नहीं करता आरएसएस में। आरएसएस माने एक देश में उनका ये मानना है कि इस देश में हिंदू राष्ट्र को स्थापित करने वाली एक विंग आरएसएस के रूप में काम कर रही है देश के अंदर। सबसे ज्यादा हिंदू राष्ट्र क्यों घोषित करना चाहते हैं, वो तो है ही। और उनका ऐसा मानना है कि ये तो खैर हंसने वाली बात है कि जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू हो, जिस देश के सारे राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू हो, एक आध किसी राज्य को हटा दीजिए, उसके बाद भी देश में हिंदू खतरे में होता है। और उसके बाद भी ये लोग समय समय पर हिंदू राष्ट्र होने की मांग करते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, सारे के सारे स्टेटों के मुख्यमंत्री हिंदू हैं, सारे कैबिनेट के मंत्री हिंदू हैं, सभी स्टेटों के कैबिनेट मंत्री हिंदू हैं, तो फिर ये हिंदू और मुस्लिम वाला चक्कर मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। राजनीति का प्रोटोकॉल बना है। बिल्कुल, ये राजनीति ही है। जो चाहते हैं समय समय पर थोड़ा सा माहौल देश के प्रति गर्माता है, लोग प्रश्न पूछने लगते हैं प्रधानमंत्री से या देश की सरकारों से, तो उनको ऐसा लगता है अब लोग हमारे तरफ सवाल कर रहे हैं, तो एक काम करो, हिंदू मुस्लिम का एक और मामला लोगों के बीच में लाया जाए। और उसी का परिणाम है कि देश में ये हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई आरएसएस के लोग और संघ की विचारधारा ने ही जिंदा की है। नहीं तो ये देश जब गुलाम था तब इस देश को आजाद कराने की जो लड़ाई है, ये केवल एक जाति या एक वर्ग के लोगों ने नहीं लड़ी है। इस देश के मुसलमान ने भी लड़ी है, इस देश के हिंदू ने भी लड़ी है, इस देश के सिख ने भी देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी है। तब आज हम लोग एक स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। लेकिन उस देश को आजाद होने के बाद वही मुसलमान
और वही हिंदू एक दूसरे के सामने जो खड़ा करने का काम किया है, ये शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा आरएसएस के लोगों ने किया है। और उसी के बदले में उनको जब चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम जब तक नहीं करेंगे तो उनको वोट नहीं मिलता। हिंदू मुस्लिम करते हैं तो एक हिंदू राष्ट्र के नाम पर उनको बड़े स्तर पर वोट मिलता है और उसकी वजह से वो लोग जो है चुनाव में जीत करके आते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, जिस प्रकार से आपने एक ऐतिहासिक बातें कई बताई हैं जो कि लोगों को समझने में काम भी आएंगे। बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। वीडियो को शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।